हम तो बराबरी चाहते हैं। हम तो अमीरी और गरीबी की जो खाई है उसको बांटना चाहते हैं। एक काम हम बिहार में करते हैं, इसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है, ये दावे के साथ करते हैं। लंबा भाषण करते नहीं हो तो इस तरह से हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी शिक्षक की बहाली हुई है बिहार में। उत्तर प्रदेश में जब गया तो मालूम हुआ 14,000 लड़के और लड़कियां उत्तर प्रदेश की बहाल हो गई। और एक गांव में गया था कार्यक्रम में, सम्मान समारोह में गया था, वहां की लड़कियों को सम्मान। वहां जब पहुंचे तो जो शिक्षक बहाल हुए थे वो तो नहीं थे वहां, लेकिन उनके माता पिता उस मीटिंग में आए थे मेरे को देखने के लिए, मेरे को सुनने के लिए, और वहां पर उनको भी सम्मान किया गया। ये उत्तर प्रदेश के इलाके में। गुजरात जो सबसे ज्यादा विकसित प्रदेश है, उस प्रदेश के भी लोग आज बिहार में हमने बहाल किया है। बंगाल को बहाल किया, उड़ीसा बहाल हुआ, उत्तर प्रदेश बहाल हुआ। देश का कोई राज बचा नहीं है जिन राज्यों से हमने नियुक्ति नहीं किया। और देश का पहला राज्य बिहार है जहां 1,20,000 लड़के और लड़कियों को एक बार में हमने नौकरी दिया। इतनी नौकरी देश के अंदर किसी राज्य में नहीं। अभी भी 2-3 दिन पहले 1,14,000 लड़के और लड़कियों को जो विशिष्ट परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षक बनाए गए, जो पहले से शिक्षक थे और विशिष्टता हासिल किया, यानी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होकर के आए थे, उनको भी 1,14,000 को सरकार ने दिया। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 30,000 बेटियों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती किया है, डीएसपी बनाया है, सिपाही बनाया है, दारोगा में हम लोग बहाल किया। इतनी बहाली देश के अंदर लड़कियों को किसी राज्य में नहीं हुआ। हमारे लिए तो गौरव का विषय। तो सरदार पटेल यही चाहते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यही चाहते थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यही चाहते थे कि हमारे पीछे जो खड़ा है, अंतिम कतार में, अंतिम पायदान पर है, उसको हमें आगे जोड़ने का काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से राज्य को आगे बढ़ाने में हम लोग कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और भी मैं बताना चाहता हूं, धनेश पटेल जी यहाँ बैठे हैं। धनेश पटेल जी उद्योग जगत के एक बड़े उद्योगपति हैं। पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया इनको जानती है। और इनकी फैक्ट्री में बना हुआ सामान सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में नहीं, विदेशों में इनका सामान जा रहा है। ये पहले उद्योगपति है जिनका सामान कंटेनर से विदेशों में गया है। ये अपॉर्चुनिटी बिहार के किसी लोगों को अभी तक नहीं मिला। ये तो अच्छे व्यक्ति हैं। आज भी इन्होंने एक कंबाइंड इंडस्ट्री लगाने का इन्होंने आज शिलान्यास किया है, शुभारंभ किया। कंबाइंड इंडस्ट्री लगेगी। खेत के जो हमारे किसान हैं, उनके जो सब्जी हैं, उनके जो फल है, उनके सामानों के बिक्री के लिए भी बाजार खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कंबाइंड इंडस्ट्री लगाए और सीधा यहाँ से नेपाल भी इंपोर्ट हो सकता है, और नेपाल से ज्यादा दूसरे देश में भी इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये काम आज इन्होंने किया है, इनको शुभकामना देते हैं। और सरदार पटेल चाहते थे देश खुशहाल हो, उन्नत हो। सरदार पटेल ही नहीं, हमारे जितने महान विभूति थे, सब लोग इस देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए आज जरूरी है नौजवानों के हाथ में रोजगार मिलनी चाहिए। तो हमारे तो मुख्यमंत्री जी रोजगार के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 21,000 से ज्यादा लड़के और लड़कियों को हम लोगों ने 10-10 लाख रुपया वहां पर उद्योग लगाने के लिए दिया। हम तो काम करने वाले लोग हैं, काम करते हैं, बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार को और आगे बढ़ाना है, सब लोग के सहयोग से, सब लोग के समर्थन से, और बिहार को आगे बढ़ाना। तो रोजगार के क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 तक हम 12 लाख लोगों को हम सरकारी महकमे में भरेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी। जितने विभाग है सब वहां पर बहाली के लिए अपना एक्सरसाइज कर रहा है, काम कर रहा है, और 24 लाख लोगों को
रोजगार 2025 तक हम लोग देने का काम करेंगे। ये काम बिहार में हो रहा है। बिहार तरक्की के रास्ते पर जा रहा है, विकास के रास्ते पर जा रहा है। और उत्तर बिहार का इलाका खास करके बाढ़ की चपेट में रहता है, उसके लिए भारत सरकार ने धन दिया है। भारत सरकार ने पर्यटन के बढ़ावा के लिए उसने भी भारत सरकार ने सहयोग किया है। और पर्यटन के साथ साथ सड़कों के निर्माण के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके निर्माण के लिए भी भारत सरकार पैसा दे रही है। जब वो सारे पैसे अपने राज्य में लगेंगे तो राज्य हमारा और तरक्की करेगा, राज्य हमारा और विकास करेगा और विकास के रास्ते पर हमारा बया चले जाएगा। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहीं पर समाप्त करें। सरदार पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जितने नेता बिहार से और बिहार के बाहर से आए हैं सब लोगों को अपनी तरफ से शुभकामना देते हैं, उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं। या यहाँ पर आए दूसरे राज्य से, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा वो तो आपको पता होगा, लेकिन आप आए हमको बहुत अच्छा लगा। हम तो अतिथि सत्कार वाले लोग हैं। अतिथि देवो भव, अतिथियों को देवता के समान समझते हैं। हमारी तो परंपरा है, हमारा परंपरा अपना, उस परंपरा को हम निर्वहन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नेपाल से भी लोग आए हैं, उनका भी अभिनंदन करते हुए कि आप आते हैं तो अच्छा लगता है। आते रहिए, एक जलसा में नहीं अनेकों जलसा में पधारिए तो और अच्छा लगेगा। आज तो और सरदार पटेल जिसने देश को आगे बढ़ाया, जिसने समरस समाज बनाया, जिसने देश की उन्नति के लिए कहा, आज उनके जन्म दिवस पर हम लोग आए हैं। अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आयोजक गणेश पटेल जी को, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। मैं तो आता ही रहता हूँ, मैं तो चुनाव में भी आता हूँ। हमारे एमपी साहब जो हमारे बेटे के समान हैं, उनके चुनाव में तो आते हैं और आप लोग का प्यार, आप लोग का सहयोग तो जबरदस्त मिलता है। इतना सहयोग तो हमारे इलाके में हमको नहीं मिलता, लेकिन वहाँ के लोगों का प्यार मिलता है, क्योंकि 7 बार जितना आसान नहीं है। लगातार अपने क्षेत्र में 7 बार जीता हूँ, वहाँ के लोगों का भी प्यार मिलता रहता है। ये लालचंद महतो जी, अभी झारखंड में चुनाव था, ये कुर्मी, इधर कुर्मी बोलता है और उधर कुर्मी बोलता है, उसके बड़े भारी नेता है। इनके गांव में हम 40 साल पहले गए, जब मैं विधायक नहीं था, मैं उस समय पार्टी का काम करता था। 40 साल पहले जब बिहार और झारखंड के गांव में गए, कितना अच्छे नेता है। इनको अभी चुनाव में हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए थे, माने यहाँ के जो कुर्मी लोग हैं इलेक्शन 2 में है, आज झारखंड के कुर्मी इलेक्शन 1 में है। लेकिन वो जो झारखंड है, वहाँ का जो वेशभूषा है, वहाँ का जो खान पान है, वहाँ का जो शादी ब्याह है, वो जो होता है वो सब आदिवासी जो लोग हैं अनुसूचित जाति उस हिसाब से होता है। ये लोग भी एक तरह से आदिवासी हैं, इनका चेहरा मोहरा भी आदिवासी जैसा लगता है। तो आप सोच लीजिए ये आंदोलन कर रहे हैं। अब ये जो महंता जी हैं, ये लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। उड़ीसा वाले लोग, बंगाल वाले लोग, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग को आदिवासी का दर्जा देना चाहिए, ताकि वेशभूषा, खान पान, चाल ढाल, काम सब एक है। तो फिर का परस्ती को ये लोग चाहते हैं कि आदिवासी का दर्जा मिले। तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी जमशेदपुर गए थे, और आज नहीं जो शैलेंद्र महतो चले गए, वही कर्मा पूजा में गए थे। प्राकृतिक की पूजा वहाँ के लोग करते हैं, कितने अच्छे लोग हैं। और जंगल की पूजा, पहाड़ की पूजा, पृथ्वी की पूजा करते हैं।